बढ़ती हुई जो इस वक्त वहाँ पे सूरत हाल है, उस हवाले से बरतानिया के मेम्बरान ऑफ पार्लियामेंट वो भी पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं। बल्कि आज सोहेल हसन मीरपुर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैडो जस्टिस बैरिस्टर इमरान मीरपुर में तशरीफ लाए हैं और यहाँ पे इन्होंने कंट्रोल लाइन का भी दौरा किया। इनसे पूछते हैं कि सर, आप जिस तरह शैडो जस्टिस है, मकबूजा कश्मीर में इस वक्त हालात बदतर से बदतर हो रहे हैं, क्या सर अमली इक़दाम हो रहे हैं आपकी तरफ से? देखिए, वी हैव बीन हियर ऑन अ वेरी शॉर्ट विजिट, अ वेरी इंफॉर्मेटिव विजिट, और उस हवाले से हम पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर का नहायती हम शुक्रिया अदा करते हैं कि दे हैव प्रोवाइडेड अस ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वी नीड। एंड द रियलिटी इज दिस इज ए फ्लैश पॉइंट इन द कश्मीरी स्ट्रगल। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनली, इंटरनेशनली, डोमेस्टिकली ये जो एक इलीगल स्टेप इंडियन गवर्नमेंट ने उठाई है, दिस इज समथिंग दैट शुड अलार्म क्वाइट राइटली द होल वर्ल्ड। और हमारे मुतालबे यही हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी मस्ट कंडेम this more forcefully. There must be an end to the blockade immediately. आज मैंने बात की थी earlier on के the situation is dire in the occupied territory. Up to 10,000 people have been arrested under the draconian Public Safety Act. We have seen a curfew where people are allowed out for a relatively small time. There is a shortage of food, a shortage of medicine supplies, a real developing humanitarian situation. The international community can't ignore that. The United Nations have described it as a blockade like one they haven't seen before. So we ask for an immediate end to the blockade, to the curfew. Vital food and supplies must be allowed to end this humanitarian crisis, and the persecution, the oppression, the injustice must stop, and the sons and daughters of Kashmir must be rightfully heard by the international community, and they must be allowed to determine their own future. सर, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आप वहाँ से वोट लेते हैं, जीते हैं, उसे मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है। बरतानिया में सबसे ज्यादा जो पूरी दुनिया में कश्मीरी पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा कश्मीरियों की। शैडो जस्टिस, आप मिनिस्टर ऑफ शैडो जस्टिस होने से अमली क्या बरतानवी पार्लियामेंट आप इकदाम कर सकते? इससे पहले भी आपने कश्मीर के हवाले से बहुत इकदाम किए हैं, आवाज उठाई है, लेकिन अमली क्या इकदाम हो सकते हैं जिस हवाले से फौरन मकबूजा कश्मीर के लोगों को रिलीफ मिल सकता है जो इस वक्त लॉकडाउन है? देखिए, फर्स्टली दिस इज एन इशू ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड इनजस्टिस। इसमें सिर्फ कश्मीरी नहीं है जो इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। यूके में अभी देखें, ब्रैडफोर्ड में जिस दिन मैं आया, हमने ऑर्गेनाइज की डेमोन्स्ट्रेशन। मैं तो यहाँ आ गया, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन में over 5,000 there were over 5,000 people. That's one of the largest demonstrations we've had on this issue in Bradford. London में you are over 20,000 people. वो सारे कश्मीरी नहीं थे. There were people of all backgrounds, people of all faith communities that come together, because ये issue, this is around an issue of grave human rights violations, an issue of injustice on such a grave scale. तो उसमें we must always remember that there are people that speak up against it. In the British Parliament, जैसे मैंने बात की है कि first session में Foreign Office के questions, जिसमें पहला question कश्मीर का है, and I think many MPs will be raising this, not just myself, जिसको मौका मिलेगा, I am sure कि वो अपनी आवाज़ इसके खिलाफ उठाएंगे। लेकिन I am clear, देखिए, हम वेलकम करते हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, इस पर इजलास हुआ है आफ्टर 50 years ऑफ कोर्स, और उसमें जो एफर्ट्स थी पाकिस्तान हुकूमत की, चाइना की, टू ब्रिंग दैट अबाउट, वो भी हम वेलकम करते हैं। लेकिन of course we must add caution and concern कि उसमें I would have really hoped for there to be a unanimous condemnation and a statement that came out of that. तो अभी the UK has the presidency of the Security Council in November. तो हमारी तो कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी हुकूमत को और ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं इशू, ये कंबाइंड इशू है। हमारी कोशिश ये होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा we want to make the noise in Parliament. It's an issue of international injustice, and we very much hope that the British government will take a firm stance on this. सर, बरतानिया ह्यूमन राइट्स के हवाले से पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स पे काम करता है। आप एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, शैडो मिनिस्टर जैसा, आप जो भारतीय वहाँ पे हाई कमीशन है, उसको क्यों नहीं मुल्क से आप बेदखल कर सकते हैं? अगर आपके प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे या आपकी जो वहाँ पे कम्युनिटी है, आप एज ए शैडो मिनिस्टर जैसा, क्योंकि वायलेशन, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है जो पूरी दुनिया में पहली दफा इतनी बड़ी वायलेशन हो रही है, जो बगैर असले से, बगैर किसी बंदूक से उन लोगों को लॉकडाउन किया। इस हवाले से आप वहाँ पे जो हाई कमीशन है उसको आप क्यों नहीं मुल्क बदल कर रहे हैं? सर, एज ए शैडो मिनिस्टर आप क्या कहते हैं?
देखिए, of course those are government level decisions, but the key to this is this: we need international condemnation, सिर्फ ब्रिटानिया के नहीं, from across the board. जैसे मैंने कहा है कि ये UN एक तंजीम है, UN इसीलिए बनाई गई है, सिक्योरिटी काउंसिल इसीलिए है कि अगर इस किस्म का ग्रेव इनजस्टिस हो तो ये मैकेनिज्म्स हैं जो डिप्लॉय हो सकते हैं, और उसमें मैं यही बात फिर कहूंगा कि we will continue to push our government, and I'm sure I'll urge people across Europe to push their governments, across the international community to push their governments to take a stance on this issue, because this is let's make no mistake, you know, we are seeing there a grave humanitarian situation that could well unfold into a genocide. ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है. अभी इस blockade की वजह से we do not know कि what the reality of the situations on the ground. ये तो हमें जो reports और briefing के तहत कुछ information मिली है वो मिली है, लेकिन nobody knows, because of the nature of the draconian blockade, nobody knows what the reality on the ground there is, and we must continue to press our governments and the international community to condemn this, to ask the Indian government that this decision be around Article 370 and 35A be reversed, to end the blockade immediately, and to implement the United Nations resolutions which will allow for the sons and daughters of Kashmir to determine their own destiny. Sir, last my question is, आपका क्या मैसेज है जो हमारे ऑक्युपाइड कश्मीर में जो वहाँ पे मजलूम कश्मीर के लिए, एनी मैसेज फॉर देम? देखिए जी, मैंने बड़ी पब्लिकली ये बात की है, एंड आई रियली होप दे आर गोइंग थ्रू द डार्केस्ट आवर. वो जो जुल्म और सितम वहाँ हो रहा है, आई डोंट थिंक देयर आर वर्ड्स टू डिस्क्राइब the graveness of that injustice, but they do not stand alone. They do not stand alone. Any decent person, any champion of human rights, anybody who fights against injustice, like I said before, from any background, will stand up against them. We will continue. We will not be silenced. The sons and daughters of Kashmir will not be silenced. हम भी कश्मीर हैं, हम उनके साथ हैं. थैंक यू वेरी मच. ये थे जो बरतानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पे आज़ाद कश्मीर मीरपुर में आए. इनका यह कहना है कि हम कभी खामोश नहीं बैठेंगे. जो मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी है, मजलूम कश्मीरी है, उनका हक हम दिलवा के रहेंगे. जी.